अगर आप देखोगे तो ये 14 आवर्स कंप्लीट होते हैं। कुछ लोग ज़रूर बोलेंगे कि सर ये 14 आवर्स एक दिन में तो बहुत ज़्यादा है। ये टाइम बहुत ही पैनिक सिचुएशन होता है। बच्चों को समझ नहीं आता क्या करें लास्ट डेज में, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। हम इस चीज़ को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इस गैप को, घर और ये एग्ज़ाम सेंटर के गैप को। क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा स्कोरिंग है, मतलब उनको करना बहुत ही आसान है। तो किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में कम टाइम लगने वाला है। आपने अगर काम किया है 2 साल 1 साल जो भी है, 6 महीने काम किया है, उस एफर्ट पे, उस हार्डवर्क पे भरोसा रखिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? जेई मेन काफ़ी नज़दीक है एंड ये टाइम बहुत ही पैनिक सिचुएशन होता है। बच्चों को समझ नहीं आता क्या करें लास्ट डेज में, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। तो ये सारी दिक्कतों के लिए ये एक छोटी सी वीडियो है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान देना है। हम जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किए थे जेई के लिए, चाहे आप 2 ईयर कोर्स के हो या 12th अपीयरिंग हो या फिर ड्रॉपर हो, कहीं ना कहीं हमने पूरे सेशन काम किया है ना? तो जो भी हमने काम किया है कहीं ना कहीं दैट विल बी हेल्पफुल। एंड उसके साथ साथ अब उस चीज को और ज्यादा आप बोल सकते हो कि एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, उसको थोड़ा और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं इन जो भी 15 दिन का समय है आई गेस, उसमें कैसे कर सकते हैं। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि व्हाट विल बी आवर प्लान फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। ओके, सो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि आपको खुद से ये डिसाइड करना चाहिए एंड दैट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत जरूरी है और ये रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टेस्ट में 100-120 लेकर आ रहे हो एंड देन आप इन 15 दिनों में सोच रहे हो कि आप एक 250 या 260 का गोल सेट करोगे। कहीं ना कहीं वो रियलिस्टिक नहीं होगा, वो एक इमेजिनरी गोल होगा और आप कहीं ना कहीं उसके साथ अलाइन नहीं होगे और इसका कुछ आउटपुट होने वाला नहीं है इस पूरे प्लान्स का। तो अगर आपका जो भी गोल है, अगर आप 120 स्कोर कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको 150-180 तक ले जा सकते हो, है ना? दूसरी चीज है, अगर मान लो आप अगर 200 ला रहे हो तो मे बी उसको 230-240 तक आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। हम इसमें कितना कर सकते हैं सो दैट ये स्कोर थोड़ा और बढ़ जाए, 20-30-40 नंबर बढ़ जाए, है ना? तो रियलिस्टिक गोल सेटिंग में टारगेट आपको सेट करना है। पहला आप अगर देखोगे तो सेट अ टारगेट स्कोर कंसिडरिंग योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस। भाई आप जैसा भी परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर आप एक टारगेट सेट करो। उससे कुछ प्लस करके ही करना है, ऑब्वियसली वी आर वर्किंग फॉर इट। हमें इंप्रूव करना है इन 15 डेज में, लेकिन इंप्रूवमेंट कितना होगा ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ना, तो टारगेट्स को जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम माइक्रो लेवल पे बांट दें, अगर हम इसको 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो यार यहां पे ना हमें एक विजन होता है, हमें पता होता है अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि लेट्स से अगर मैं टारगेट कर रहा हूं 150, है ना, 150 टारगेट कर रहा हूं, तो बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा कि 50-50-50 आप टारगेट दे रहे हो, बिकॉज आप जानते हो आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है ना? तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि हाँ, अगर आपकी स्ट्रेंथ केमिस्ट्री है तो आप कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, और मान लो आपका वीक एरिया मैथ्स है तो मैथ्स को कॉम्पनसेट आपको केमिस्ट्री से करना पड़ेगा, है ना? तो आप अकॉर्डिंगली सेट कीजिए गोल। जरूरी नहीं है सारे मार्क्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स, कुछ टारगेट सेट कर रहे हो तो वो केयरफुली करना, है ना? वो आपको पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। नेक्स्ट, मेक अ प्लान टू अचीव द गोल। यार ये बहुत जरूरी है। हमने प्लान तो बना लिया कि भाई 200 नंबर लाना है या 150 लाना है, लेकिन हमने उसके लिए कुछ डिसाइड नहीं किया, कुछ करिकुलम हमने सेट नहीं किया, कुछ प्लान सेट नहीं किया, है ना? कि वो काम कैसे करेंगे हम, कैसे हम अभी हमारे फिजिक्स में मान लो 40 आ रहे हैं, कैसे हम उसको 60 तक ले जाएंगे, क्या हमारा प्रिपरेटरी मेथड्स होगा, क्या हम यूज करेंगे इन 15 डेज में। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है ना? नेक्स्ट, स्टे पॉजिटिव एंड बी कंसिस्टेंट। यार कंसिस्टेंसी इज द की, एंड ये 15 डेज में भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। ये नहीं कि आपने 3 दिन काम किया जोश में आके, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपने 2 दिन के बाद काम किया। यार अभी आप ब्रेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, है ना? आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है, उसको मैक्सिमाइज करना है, जितना ज्यादा आप काम कर सकते हो, ठीक है? ये हमारा पहला काम होगा एक गोल सेट करने का।
और ध्यान रखना हमारा जो प्लान है वो 15 डेज का प्लान है, एंड यहाँ पे 14 आवर्स हम लोग कंसिडर करेंगे लाइक डेली, क्योंकि आपको ये एफर्ट्स देने होंगे जैसा कि स्टार्टिंग के पेज में भी मैंने मेंशन किया था। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड चीज क्या होने वाली है, तो सेकंड चीज है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स। यार ये आपकी लाइक प्राइमरी चीज होने वाली है, प्राइमरी डुएबल जॉब होगा यहाँ पे इन 15 डेज में। मतलब सोचो आप 15 डेज डेली एक एक फुल सिलेबस टेस्ट पे पेपर दोगे। हाँ, अब आपका क्वेश्चन एक आएगा, स्पेशली जो जिनका ड्रॉप ईयर है उनका ये हो सकता है कि सर अभी तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपके 70% सिलेबस 80% सिलेबस भी खत्म हो गए ना, तो भी आप फुल सिलेबस टेस्ट देते रहिए, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज लास्ट में जाके कुछ टाइम बचेगा, सिर्फ प्रिपेयर करने से, सिर्फ नोट्स पढ़ने से, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप वो लाइक इफेक्टिवनेस नहीं ला पाओगे। कहीं ना कहीं टेस्ट पेपर टेकिंग स्किल जो होता है ना, वो डेवलप नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब 3 घंटे के आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे डेली, ठीक है। अब चाहे तो वो आप पीवाईक्यूज उठा लो, कोई भी रैंडमली, ढेर सारे जेईई के पेपर है, आप कोई भी उठा सकते हो। दूसरी चीज ये है ना कि अगर आप घर पे टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर में कंफर्ट जोन होता है, और एग्जाम में जाओगे तो कहीं ना कहीं आप एक अननोन जगह पे होगे, आपके लिए सब कुछ नया होगा, एंड वहां पर आपके ऊपर जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो घर में स्कोर आता है वो वहां नहीं आने वाला है। सो हम इस चीज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इस गैप को, घर और ये एग्जाम सेंटर के गैप को। तो हम क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं टाइम को यूज कर सकते हैं। हम लोग घर पे टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं टू बिल्ड दैट एक्स्ट्रा प्रेशर, है ना। तो मैं बोलूंगा 10 से 15 मिनट हम कम करें, अगर रिड्यूस कर दे टाइम को, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। कहीं ना कहीं वो आपको एक एक्स्ट्रा लाइक उस पैनिक सिचुएशन में, उस डिस्कंफर्ट जोन में आपको हेल्प करेगा वो 15 मिनट, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होगी 2 घंटे 45 मिनट में पेपर देने की, है ना। तीसरा अगर आप देखोगे, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक हमें ये चीज का ध्यान रखना होगा, स्पेशली जो लोग 150 टू 200 में हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो गोल सेट कर रखे हैं 150 टू 200 का। तो यार हमें 300 में 300 नहीं लाने हैं, हमारा टारगेट ये है ही नहीं। सोचो अगर हम बात करें कि हमें अगर 200 मार्क्स लाने हैं, विच इज अ वेरी गुड मार्क्स, आप आराम से 99 परसेंटाइल में आ सकते हो। सो यहां पे ना आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। कहीं ना कहीं आप 100 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ सकते हो, है ना। ये अप्रोच बता रहा हूं मैं जरूरी नहीं है कि आप 100 ही छोड़ोगे, या कुछ हो सकता है 50-60, बट कहीं ना कहीं आप अपने वीक एरियाज के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। बट वो लिमिटेड होने चाहिए ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि आप ढेर सारे वीक एरियाज रखो इतने कि आप 100 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, वो नहीं। बट कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है, और ये आप ही लाइक लिस्ट बना लो, आप देख लो क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ्स मतलब उसके क्वेश्चंस कन्वर्ट करने ही हैं, और वीकनेस मतलब अगर बहुत ज्यादा वीक है तो आपको उसमें उलझना नहीं है, आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। नेक्स्ट, यूज द पेपर टेकिंग अप्रोच दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। यार आपने बहुत सारे तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया होगा, बीट सीक्वेंसिंग में, लाइक कोई केमिस्ट्री पहले मैथ्स बाद में लास्ट में करता है, कोई फिजिक्स पहले केमिस्ट्री देन मैथ्स करता है, ये अलग अलग चीजें। कोई 1.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करके फिर सेकंड अटेम्प्ट देता है अगले 1.5 घंटे में। तो ये सारी चीजें ना लाइक बहुत सब्जेक्टिव है, डिपेंड करेंगी, वैरी करेंगी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या आपको स्कोर ला के दे रहा है, कहां पे आप अच्छे से पेपर दे पा रहे हो, वो मैटर करता है। और कहीं ना कहीं उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, एंड उस पर आपको कहीं ना कहीं अब फिक्स करके उसी को फॉलो करना होगा टिल जेईई मेन, है ना। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी। अब यहां पर अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, इन सब के बाद थर्ड जो है दैट इज थॉरो पेपर एनालिसिस। यार ध्यान रखना, पेपर देना इज क्वाइट इजी। हम पेपर जब देते हैं ना तो इट्स ओके, 3 घंटे बैठ के पेपर दे दिया, हो गया, काम कर लिया, यार उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, जीरो। क्योंकि जो आपको आता था आपने सही किया था, जो नहीं आता था वो तो अभी भी नहीं आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेपर आपने दिया है आप उस पेपर की एनालिसिस करो, एंड एनालिसिस बहुत ही डिटेल्ड होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड,
है ना। तो अब यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस में ध्यान रखना, इट्स नॉट लाइक कि आधे घंटे में आपने पेपर देख लिया, इट विल टेक सम टाइम, है ना। तो मैं बोलूंगा कि यार 2 से 3 घंटे आप टेस्ट पेपर एनालिसिस में दो, है ना। 3 घंटे भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। अब क्या करना है आपको, समझो। इस 2 से 3 घंटे में आपको जो क्वेश्चंस हुए हैं, जो आपको आते थे, दैट इज ओके। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो गलत हुए होंगे, कुछ होंगे जो आपको नहीं आते हैं, है ना। उन क्वेश्चंस पे आपको मास्टरी करनी है। मतलब इस एनालिसिस का मेन पर्पस ये है कि उस पेपर के बाद उस 75 क्वेश्चंस में मे बी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं वीक एरिया से, लेट्स से 75 को 70 ही कर देते हैं, 70 क्वेश्चंस में आप मास्टर होने चाहिए। लाइक वो 70 क्वेश्चंस दोबारा कोई आपसे अगर पूछेगा तो आप बता पाओगे, इस टाइप की एनालिसिस होनी चाहिए। तो जस्ट इमेजिन कि 15 डेज में अगर आप डेली 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस नहीं, इनफैक्ट मास्टरी करते हो, प्रैक्टिस तो और भी करोगे आप, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो लाइक 15 दिन है, 70 क्वेश्चन है ना। तो इट्स क्लोज टू लाइक इट्स मोर देन 1000 क्वेश्चन। और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है यार, 1000 क्वेश्चन 15 दिन में मास्टरी कर लेना, क्योंकि सिर्फ आप वो 1000 क्वेश्चन मास्टरी नहीं कर रहे हो, वो 1000 क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन जो आएंगे कहीं ना कहीं वो भी आपको पता होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को लाइक क्रैक कर लोगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप देखो जब ये पेपर एनालिसिस होगा तो ऐसे डाउट्स भी आएंगे ना जिसके आंसर्स मिल नहीं रहे हैं या कुछ लाइक बिल्कुल नहीं आता है, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि आप कहीं ना कहीं आप अपने टीचर्स से कनेक्ट कीजिए, आप उनसे हेल्प लीजिए, वहां पे उनका सपोर्ट लीजिए कि सर ये क्यों नहीं हो रहा है। जो भी मेथड्स आपको अपनाने हैं वो अपनाइए, ठीक है, लेकिन आपको वो 70 क्वेश्चंस आने चाहिए। 5 मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं कि हो सकता है वीक एरियाज हो, आपको बिल्कुल नहीं आता और आपका मन भी नहीं है, आप ठीक है आपने छोड़ दिया कि यार ये तो नहीं करके जाएंगे जेईई में, इट्स ओके, 5 क्वेश्चन अलाउड है ना। तो ये तरीका होगा आपका थॉरो पेपर एनालिसिस। मतलब सोचो आप अभी तक 6 घंटे दे चुके हो सिर्फ 70 क्वेश्चंस के पीछे। एंड ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा नहीं है, आप ये सोचोगे कि सर इतना ज्यादा टाइम एनालिसिस में देंगे तो फिर और प्रैक्टिस कब करेंगे। यार ध्यान रखना, दिस विल बी वेरी इफेक्टिव, ये आपको तब फील होगा जब आप कहीं ना कहीं पेपर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ थिंग इज लिस्ट योर वीक चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। यार ये डे 1 का काम आपका होगा, ध्यान रखना ये सबसे पहला काम होगा। आपको पता है क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है उसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है ना। तो आपको यहां पे समझना है कि जो भी वीक चैप्टर्स हैं आपके, है ना, उसका लिस्ट बनाइए, है ना। और उन वीक टॉपिक्स में आप देखिए किस किस को कर सकते हैं, कहां से लाइक जेईई मेन में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाईक्यूज रेफर कीजिए, है ना, आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं और ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब उनको करना बहुत ही आसान है, तो किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में कम टाइम लगने वाला है, ऐसे टॉपिक्स को जिससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और उसको प्रिपेयर करने में कम टाइम लगेगा, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। ध्यान रखना इसको करना ही करना है ना, जैसे भी करना है, उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है ना। सो ये आप पहला काम करोगे। और ध्यान रखना आपको ना थोड़ा सा, जैसा मैंने भी बोला, पीवाईक्यूज को ध्यान में रखना यार, थोड़ा ट्रेंड के साथ चलते हैं, थोड़ा जेईई मेन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। जेईई मेन का पेपर अगर देखोगे ना, लास्ट 5 साल का 7 साल का पेपर अगर देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं विद अ डिफरेंट डेटा, है ना। तो हमको देखना है कि क्या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्यों हम बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे। मेक अ प्लानर फॉर योर डेली टारगेट्स। देखिए आपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिया, किन किन चीजों पे काम करना है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। अब आपको कहीं ना कहीं उन पूरे टॉपिक्स को 15 डेज में डिवाइड करना है। जब आप 15 डेज में डिवाइड करोगे तो आपका कहीं ना कहीं एक डेली टारगेट निकल के आएगा, और वो डेली टारगेट आपको पूरा करना है। ध्यान रखना आप 1 डे एट अ टाइम लो, गिव योर बेस्ट शॉट, है ना। जरूरी नहीं है कि आप बड़ा सा 15 डेज का टॉपिक देखोगे आप परेशान होगे, नहीं, एक दिन को एक बार मिलो, है ना। 15 डेज बहुत ज्यादा नहीं होते हैं तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा, 15 डेज बीत जाएगा, राइट। नेक्स्ट, गिव 6 आवर्स टू दोज टॉपिक्स डेली। अब ये 6 घंटे, ध्यान रखना हमने 6 घंटे पेपर में दिए हैं, अब अगले 6 घंटे जो होंगे उस 6 घंटे में आपको यहां पे क्या करना है, जो भी वीक एरियाज है जिसको प्रिपेयर करना है और ज्यादा लाइक प्रैक्टिस की जरूरत है, या थियोरी रेफर करना है, या टीचर्स से कंसल्ट करना है, इसके लिए आपके पास 6 घंटे हैं।
इस 6 घंटे को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। लाइक हो सकता है कि 2.5 घंटे फिजिक्स, 2.5 घंटे मैथ्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, या 2-2-2 भी हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो वो आप देख लीजिए। हो सकता है कि मैथ्स आपका बहुत अच्छा है तो मैथ्स में 1 घंटे से हो जाएगा, बाकी वो देख लो। तो दिस इज क्वाइट सब्जेक्टिव, है ना, आप उसके हिसाब से देख लीजिए। लेकिन ये 6 घंटे आपको डेडिकेट करना है इसके लिए। इसमें क्या होगा, थ्योरी पढ़ोगे, टीचर से डाउट पूछोगे एंड क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चंस कहां से करोगे, आप पीवाईक्यूज उठा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया। और अभी क्वेश्चंस हमारे, हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे ना वो रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके हम फंसे हुए हो, नहीं, वो आपका कॉन्फिडेंस गिराएगा और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें जेईई मेन के लेवल पे ही रुकना है अभी, ठीक है। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर्स, जैसा कि मैंने बोला। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या कर सकते हैं, मेमोराइज। यार ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, इट्स 1 आवर। लेकिन ये 1 आवर कहीं ना कहीं जब 15 आवर बनेगा ना 15 डेज में, तो दिस विल रियली लाइक गिव यू कमांड ओवर फ्यू थिंग्स, जहां पे मेजोरिटी जो है ना वो लाइक फंबल करती है। कैसे, देखिए क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना, देयर आर सम टॉपिक्स इन एवरी सब्जेक्ट जहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है। वो ऐसा है कि वो धीरे धीरे माइंड से फेड होने लगता है। तो अभी आप अगर पढ़ भी लोगे ना तो वो कहीं ना कहीं 4 दिन बाद गायब हो जाता है, या फिर अभी तक आपने उसको पढ़ा ही नहीं है ना, ये सोच के कि ये तो याद ही नहीं रहने वाला है। सो उसके लिए प्लान है। प्लान क्या है कि जैसे उन टॉपिक्स की बात पहले हम कर लेते हैं। जैसे फिजिक्स में अगर हम बात करें तो यार मॉडर्न फिजिक्स, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री से मिलते जुलते हैं, केमिस्ट्री के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स इज समथिंग जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इनपुट कम है, आउटपुट बहुत ज्यादा है। ये ध्यान रखना। तो मॉडर्न की क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो आपको मॉडर्न पे काम करना है। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ चीजें हैं जो आपको मेमोराइज करनी है, जो रटनी है, वो आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा और भी हैं, लाइक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप देख सकते हो कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड ईएन केटीजी है, केटीजी में अगर आप देखोगे तो आप मीन फ्री पाथ वाले पे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला है वहां पे, याद रखना है। ईएम वेव्स, जहां पे अगेन थियोरी थोड़ी ज्यादा है, उस पे हमको ध्यान रखना है ना। केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ब्लॉक केमिस्ट्री, जहां पे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक। यार पी ब्लॉक में तो सिलेबस भी बहुत कम कर दिया गया है, बहुत ही रिड्यूस्ड सिलेबस है। तो यार आप थोड़ा केयरफुली पढ़ना, कुछ भी इररिलेवेंट मत पढ़ना जो जेईई मेन में नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सा, लाइक आप जेईई मेन का जो सिलेबस है उसको रेफर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी में जहां तक बोला है एनोमैलियस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट तक वहां पे बोल रखा है, और जो भी टेबल्स है ना वो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्ट एनालिसिस। अगेन ये भी चीज ऐसी है ना जो ध्यान नहीं रहती है। विजुअल्स अगर है आपके पास तो इट्स गुड, आपको याद रहती है, लेकिन पॉसिबल नहीं कि हर एक सॉल्ट, हर एक आयंस के लिए आपको जो रिएक्शंस होते हैं उनकी लाइक आपने कभी करा हो, सारे नहीं करे होंगे, है ना। तो उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में भी काफी चीजें याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स फिर भी काफी ज्यादा लाइक आप समझ के कर सकते हो, ऑर्गेनिक से बहुत रिलेटेड है। बट प्रोटीन्स में अमीनो एसिड, देन आगे न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, विटामिन, ये सब चीजें ना कहीं आपको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन गारंटीड है यहां से भी, तो ध्यान रखना। यहां पे भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, जहां पे दे रखे हैं सारे क्रोमेटोग्राफी वगैरह, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने जो भी टॉपिक्स ले रखे हैं ध्यान रखिएगा, वहां से क्वेश्चन आता है और स्कोरिंग है। लेकिन लोगों के चैलेंजेस जो हैं वो यही हैं कि सर याद ही नहीं रहता। तो ये 15 डेज में हम 1 आवर देंगे और इसको मास्टरी करेंगे। कैसे, अब 1 घंटे में पॉसिबल नहीं बहुत कुछ। सो हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, आप क्या कर सकते हो, आप 1 घंटे में एक टॉपिक ले सकते हो, ये जितना डुएबल है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत कुछ कर लो, सब कर लो, हमको 1 घंटे ही बैठना है, ठीक है। लेकिन वो 1 घंटा हमें फुल्ली फोकस्ड होके उस टॉपिक को अच्छे से करना है, ठीक है। आप देख लीजिए कि उस 15 दिन में क्या क्या डुएबल है। हो सकता है कुछ चीजें आपको ऑलरेडी अच्छी होंगी आपकी, तो दैट इज ओके। लेकिन जहां पे आप वीक हो उसको टारगेट कीजिए। ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां भी फॉर्मूले हैं, वो आपको देखना है। तो इसको आपको प्लान करना है। तो हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास हो गए 6 पेपर, 3 घंटे का पेपर,
3 घंटे पेपर एनालिसिस, 6 घंटे हो गए। देन 6 घंटे का जो भी आपका वीक एरियाज है उस पर काम करना है, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 1 घंटे का ये है ना। और मैं यहाँ पे एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि ब्लॉक केमिस्ट्री में ना आप एनसीईआरटी बस रीड आउट करिए, समझिए लाइन बाय लाइन, बहुत हेल्प करेगा ये। आपको बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं देखनी है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्वेश्चंस वहीं से डायरेक्ट आते हैं, है ना। तो उस पर आपको स्टिक करना है और डेली 1 घंटे की रीडिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 1 घंटा और है हमारे पास, ध्यान रखिएगा। अब इस 1 घंटे में क्या करना है ना, हमने जो भी काम किया है पूरे दिन उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करना है मतलब हमको रिकॉल करना है कि हमने क्या क्या किया है ना। रिकॉल करना है, हमें देखना है कि लाइक क्या क्या चीजें पढ़ी है हमने, और क्या क्या चीज लाइक फॉर्मूले थे उसको रिकॉल करके आप चाहो तो आप उसको समराइज कर सकते हो, है ना। समरी बना सकते हो जो कि आप लास्ट डेज पे लाइक एग्जाम के क्लोज जाके आप रिवाइज करके चले जाओ बस, है ना। समरी एकदम क्रिस्प होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट एकदम लिखना है समरी में, ये कर सकते हो। तो ये आपको डेली 1 घंटे का काम करना है। यहां पे भी ध्यान रखना, आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे काम का नहीं है, ये गलती से आ गया। टीचर्स की हेल्प तो आपको लेनी ही है ना, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये 1 घंटे आप रिवाइज करोगे और एक काम और करोगे। एक काम और ये करना है ना कि आप नेक्स्ट डे का जो भी प्लान है ना कहीं वो एक बार देख लोगे कि यार अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपका काम क्या है ना। तो कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजिकली, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि अच्छा कल हमारा टास्क ये है ना, रादर देन सुबह देखना। तो ये चीज देख के सोना है कि हमारा कल का टास्क क्या होने वाला है। ओके, सो ये अगर आप देखोगे तो ये 14 आवर्स कंप्लीट होते हैं। कुछ लोग जरूर बोलेंगे कि सर ये 14 आवर्स एक दिन में तो बहुत ज्यादा है ना। तो अभी ध्यान रखिएगा, आपके स्कूल्स भी नहीं होंगे, कुछ लोगों के प्रैक्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं तो उसको हटा दीजिए, बट मेजोरिटी के तो स्कूल्स नहीं होंगे अभी, है ना। जिनके नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। 14 आवर्स आराम से आप दे सकते हो और इतना देना ही पड़ेगा। 15 डेज की बात है, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ बातें और है, लाइक एक चीज और ध्यान रखना ना, लास्ट 2-3 दिन के प्लान। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना भूल गया। देखो, जब आप पेपर दोगे ना तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हो। हमें पता है कि जेईई के शिफ्ट्स कैसे होंगे, 9 to 12 होंगे, 2 to 5 या 2:30 to 5:30 ऐसा कुछ रहेगा, है ना, 2 शिफ्ट। हम कोशिश करेंगे कि उन शिफ्ट में हम पेपर दें। जैसे आज मैंने अगर मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया तो कल मैं सेकंड शिफ्ट में पेपर दूंगा, है ना, इवनिंग वाले शिफ्ट में। अगेन फिर मॉर्निंग देन इवनिंग। तो इससे होगा क्या ना कहीं अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहे उस टाइम पे, टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो ये चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड दिस मेंटल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, और आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है स्विच करने का, है ना। अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो एंड देन सुबह सोते हो तो यार वो चीज अभी बदलनी पड़ेगी, वो आदतें बदलनी पड़ेंगी और हमें कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो लास्ट डेज प्लान क्या है, देखिए 2-3 दिन तक ना आपको टेस्ट देना ही नहीं है यार लास्ट में। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, लाइक क्रिकेट मैच जब होता है ना तो क्रिकेट मैच के पहले आपने देखा होगा कुछ बैट्समैन जो है ना नॉकिंग कर रहे होते हैं, बैट लेकर के उनको सामने से कोई बॉल फेंक रहा होगा और वो नॉकिंग जो करते हैं ना वो फुल टॉस पे करते हैं। सो इसका मतलब ये है ना कि बैट्समैन जैसे भी फॉर्म में हो उसको ये बिलीफ होना चाहिए कि यार वो कहीं ना कहीं बॉल को मिडल कर पा रहा है बैट पे, है ना। और ये बिलीफ कहीं ना कहीं प्रोपेगेट करेगा मैच में, आगे जाएगा उसके साथ। अगर वहां पे ही सोचो वो बीट होने लगे तो मैच में जाके उसके दिमाग में यही चलेगा। तो हमारा दिमाग ना लास्ट मोमेंट पे जो चीजें होती है ना उसको याद रखता है ना। चाहे आपके पेपर्स बहुत खराब गए हों, लास्ट में अगर अच्छे पेपर्स गए तो वो मेमोरी आपके साथ रहती है, वो कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 2-3 दिन तक आप टेस्ट मत दीजिए, है ना, आप छोड़ दीजिए, टेस्ट से एकदम दूर हो जाइए। जो आपने लास्ट तक किया था और अच्छे मार्क्स आ रहे थे तो वो कॉन्फिडेंस लेके जाइए कि ठीक है इतने आ रहे हैं, ठीक है, आई एम ओके, है ना। तो हमें उस टाइम ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सेकंड, प्लान रिवीजन ऑफ मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स। देखो हमने 1-1 घंटे दिए तो जरूर है, लेकिन उसमें भी कुछ टॉपिक्स होंगे ना जो धीरे धीरे आप मिस करोगे लास्ट में, है ना। तो उस 2-3 दिनों में ना आपको यही प्लान करना है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के जाना है, क्योंकि उसकी रिटेंशन कैपेसिटी ना आपके माइंड की उन टॉपिक्स के को लेके लाइक 2-3 दिन की है।
तो आप 2-3 दिन पढ़ के सिंपली जाके क्वेश्चन करके आ जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, और यहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, है ना, कि क्या करना, बायोमोलिकुल्स करना है, सॉल्ट एनालिसिस करके जाना है। सिमिलरली आप फिजिक्स में देख सकते हो ये सारी चीजें। एंड लास्ट इज बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट थ्रू आउट द सेशन। यार इसी सेल्फ बिलीफ की मैं बात कर रहा था कि यार आपने अगर काम किया है 2 साल 1 साल जो भी है 6 महीने काम किया है, उस एफर्ट पे, उस लाइक हार्ड वर्क पे भरोसा रखिए, है ना। बी लाइक अपने सेल्फ बिलीफ को हाई रखिए कि है ना आप इतना मेहनत किए हो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आप बस जेईई मेन के लिए जाओ एंड गिव योर बेस्ट, बस इतना सा ही काम करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सब तो हो गया। एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती ही करती है। तो उस पर अगर मैं बात करूं, लाइक देयर आर फ्यू कीप इन माइंड पॉइंट्स। पहला, गिव प्रॉपर रेस्ट टू योर बॉडी एंड माइंड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। यार ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, लोग रेस्ट लाइक 3 घंटे 4 घंटे की नींद लेके फिर काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उससे आपको लगेगा काम हो रहा है बट एफिशिएंट नहीं होगा। रीजन ये है कि आपका माइंड हेल्दी ही नहीं है, रेडी ही नहीं है, प्रिपेयर्ड ही नहीं है, उसको वो रिलैक्सेशन टाइम मिल ही नहीं रहा है कि वो फिर से री एनर्जाइज होके वापस से काम करे। तो इतना ज्यादा आपको अपने माइंड को थकाना नहीं है। माइंड एंड बॉडी बोथ नीड्स रेस्ट, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है ना, आप सोचते हो कि 2 घंटे बचा लेंगे, 2 घंटे हम कम सोएंगे और काम कर लेंगे। ध्यान रखना, वो 2 घंटे ना आपकी एफिशिएंसी गिरा देता है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो आप काम कर रहे हो वो काम उतना ही होगा या उससे ही कम होगा अगर आप 2 घंटे और सो लेते तो आई थिंक 2 घंटे सोना इज बेटर, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और कम आवर्स में भी आप ज्यादा काम कर पाओ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ईट वेल एंड अवॉइड जंक फूड्स। यार देखिए, इन टाइम पे हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि हमारी तबीयत खराब हो जाए, हम कमजोर हो जाए, वीक पड़ जाए, ये सारी चीजें हम नहीं चाहते। तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा खाना है। अगर आप घर पे हो तो अच्छी बात है, ईट योर होमली फूड। बाहर का खाना मत खाइए, जंक बिल्कुल नहीं, है ना। फ्रूट्स ऐड कीजिए खाने में। अगर बाहर हो, हॉस्टल में हो ना, तो ध्यान रखिएगा आपको ना कहीं यू हैव टू बी वेरी मच सेलेक्टिव विथ योर फूड। देखो क्या चीजें अच्छी है, मेस में मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है ना। क्या अगर मेस में कुछ है जो कि बहुत ऑयली है, आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आप कुछ रिप्लेस करो, ऐड सम कर्ड और सम अदर थिंग्स बाहर से लेके, है ना, जो कि हेल्दी होना चाहिए। ऑब्वियसली मिल्क ऐड कर लो वहां पे। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट, टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी आवर्स। ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली आपको 14 आवर्स पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का ब्रेक बीच में आ जाए ना। नॉट इन बिटवीन योर मॉक पेपर्स के बीच में ब्रेक लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, वो नहीं करना है। और ना ही आपके पेपर एनालिसिस के बीच में करना है। लेकिन उसके अलावा जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, आप 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो, एंड देन थोड़ा इधर उधर वॉक कर लो, थोड़ा म्यूजिक सुनना है सुन लो, थोड़ा कुछ खा लो। अ बिट ऑफ स्नैकिंग इज गुड वहां पे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है। तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ आपको समराइज कर दिया। ये 14-15 डेज का जो प्लान होने वाला है 14 आवर्स का, अगर कहीं ना कहीं आप इस पे काम करोगे तो ध्यान रखिएगा आपके मार्क्स इंप्रूव जरूर होंगे। अब वो इंप्रूवमेंट कितना होगा ये डिपेंड करेगा किस इंटेंसिटी से आपने काम किया है, और कहीं ना कहीं पेपर के दिन आप कितने ज्यादा लाइक काम रह सकते हो, अपने नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो वहां पे वो चीज भी, वो काम होके पेपर अटेम्प्ट करना, कहीं ना कहीं वो पैनिक नहीं करना, वो भी कहीं डिसाइड करेगा। तो ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, लेकिन हाँ जो चीज आपके कंट्रोल में है उसको करना है, और ये 15 डेज आपके कंट्रोल में है, तो इस पे आपको काम करना ही करना है। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम PW साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।